सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा तीसरी हिंदी साहित्य पाठ 12 के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। आज अपना उपविषय पाठ 12 लिटिल रेड राइडिंग हुड, जो कि कहानी है। प्रस्तावना में देखिए, भेड़िए ने राइडिंग हुड तथा उसकी दादी को अपना शिकार बनाने की भरसक कोशिश की, मगर शिकारी ने समय पर पहुंचकर उसे ढेर कर दिया। परिकल्पना, अगर शिकारी समय पर न पहुंचता तो क्या अनिष्ट हो जाता। अनिष्ट का अर्थ होता है अनहोनी, क्या बुरा। उद्देश्य, धूर्त, धूर्त का अर्थ होता है कपटी, दुष्ट। प्राणियों के स्वभाव से अवगत कराना व उन्हें दंडित करने हेतु प्रेरित करना। आइए करें शुरू। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की थी, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। वह हमेशा लाल रंग की टोपी पहने रखती थी। ये देखिए, अभी भी उसने चित्र में लाल रंग की टोपी पहनी है। यह टोपी उसे उसकी दादी ने दी थी। दादी जंगल के पार एक छोटे से घर में रहती थी। एक बार उसकी दादी बहुत बीमार हो गई। उसकी माँ ने कहा, दादी माँ के पास जाओ, उन्हें यह केक और दवा दे आओ, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना। अजनबी कौन होता है? अनजान। अनजान माने कि जिसको आप नहीं जानते हो। नन्ही रेड राइडिंग हुड केक और दवा लेकर दादी माँ से मिलने चल दी। जो उसकी मम्मा ने उसे दवाई और केक दिया था, वह उसे लेकर अपनी दादी माँ के पास जाने के लिए उसने अपना कार्य शुरू किया, अर्थात वह चली गई। जंगल में दुष्ट भेड़िए ने उसे देखा तो सोचने लगा, वाह कितनी प्यारी और कोमल बच्ची है, कि कितनी प्यारी और कोमल लड़की है। वह उसके पास गया और मीठी वाणी में पूछने लगा। वाणी का अर्थ होता है बोली, भाषा। प्यारी बच्ची, तुम यह सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? जब भेड़िए को पता चला कि वह अपनी दादी से मिलने जा रही है, तो उसने मन ही मन एक योजना बनाई। योजना का अर्थ होता है प्लान बनाना, युक्ति बनाना। उसने नन्ही लड़की से कहा, देखो यहाँ कितने सुंदर फूल खिले हैं, चिड़िया कितना मीठा गाना गा रही है। दादी माँ के पास जाने की ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ी देर यहाँ घूमो और मजा लो। उसने अपनी बातों में उस प्यारी सी बच्ची को उलझाने की कोशिश की। भोली बच्ची द्रुत भेड़िए की बातों में आ गई। जो दुष्ट भेड़िया था वह उसकी बातों में आ गई। कौन आ गई? वह प्यारी सी बच्ची। वह अपनी प्यारी दादी माँ के लिए सुंदर सुंदर फूल चुनने लगी। चुनने का अर्थ होता है उसने सुंदर सुंदर जो फूल थे उनको तोड़ना शुरू किया। इसी बीच भेड़िया दौड़ता हुआ उसकी दादी के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? दादी माँ ने पूछा। मैं राइडिंग हुड हूँ, दादी माँ भेड़िया आवाज़ बदलकर बोला। जो भेड़िया था वह उसकी आवाज़ में बोला कि दादी माँ, मैं तो आपकी पोती हूँ, मैं आपके लिए केक और दवाइयाँ लाई हूँ। दादी माँ ने बिस्तर में लेटे लेटे ही कहा, मेरी बच्ची, तुम चिटकनी खोलकर अंदर आ जाओ। उसकी जो दादी थी उसने अपने जो उसका रूम था, जो उसका दरवाज़ा था, उसकी कुंडी लगाई हुई थी। तो दादी ने उसको क्या कहा कि मेरी प्यारी पोती, मेरी प्यारी बच्ची, तुम जो दरवाज़ा है उसकी कुंडी खोलकर आ जाओ। भेड़िया उछला और चिटकनी खोलकर अंदर घुस गया। जो भेड़िया था उसने क्या किया? उछलकर, छलांग लगाकर उसने चिटकनी खोल दी। वह बूढ़ी दादी पर झपटा और घायल कर दिया। बेचारी बूढ़ी बीमार दादी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जो बूढ़ी दादी थी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। भेड़िए को किसी की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से पास ही पड़े दादी के कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। राइडिंग हुड, देखो कितना दुष्ट है, कितना दुष्ट है ये भेड़िया। उसने क्या किया? जैसे इसको लगा कि किसी की आहट का अर्थ होता है किसी के पाँव की आवाज़ आना, कोई आवाज़ सुनना। उसने जल्दी से पास ही पड़े दादी के कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। राइडिंग हुड घर के पास पहुंच चुकी थी। दादी माँ के घर का दरवाज़ा खोला तो देखकर उसे आश्चर्य हुआ।
वह दादी के पलंग के पास पहुंची। आश्चर्य का अर्थ होता है बेटा हैरान। वह देखकर बहुत हैरान हुई। जैसे ही वह अपनी दादी के पलंग के पास पहुंची तो भेड़िए ने आवाज बदलकर कहा, बेटी तुम आ गई हो, इधर मेरे पास आकर बैठो। जैसे ही वह पलंग के पास आई, भेड़िया फुर्ती से उठ बैठा। गुर्राते हुए वह बच्ची पर झपटा। जो भेड़िया था उसने क्या किया, उसकी दादी की पहले उसने पोती की आवाज़ निकालकर दादी को घायल कर दिया। अब उसने क्या किया, दादी की आवाज़ निकालकर पोती को परेशान करना शुरू कर दिया। गुर्राते हुए, गुर्राते का अर्थ है बहुत गुस्से से, उसे खाने के लिए उस पर झपटा। उस समय एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। उसे घर के अंदर गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वहां भेड़िए को देखकर उसने निशाना साधा और दुष्ट भेड़िए को मार गिराया। तभी वहां पर एक शिकारी आया और उसने क्या किया, उस भेड़िए को निशाना बनाया। निशाना बनाने का अर्थ है निशाना साधा, उसको मार दिया। शिकारी और राइडिंग हुड ने बेहोश दादी को पलंग पर लिटाया। उनके मुख में पानी के छींटे डाले। दादी को होश आ गया। अपनी प्यारी पोती को सामने देखकर वह फूली नहीं समाई। जो उसकी दादी थी, जो शिकारी था, उसने क्या किया, राइडिंग हुड की हेल्प से, जो छोटी प्यारी बच्ची थी वो, उसकी सहायता से उसने क्या किया, दादी माँ को नीचे से उठाकर पलंग पर लेटाया और फिर उसके मुख पर पानी के छींटे मारे ताकि उसको होश आ जाए। थोड़ी देर में क्या हुआ, दादी माँ को होश आ गया और वह अपनी पोती को सामने देखकर फूली नहीं समाई। फूली नहीं समाना का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। बच्ची, अब देखिए आप कितना दुष्ट था ये भेड़िया। उसने पहले इस छोटी लड़की को भी शिकार बनाना चाहा और अगर शिकारी न आता तो यह भेड़िया इसकी दादी को और इस बच्ची को मार डालता। वो तो शिकारी ने उसकी आवाज़ सुनी तो वह जान गया कि अंदर भेड़िया है। ये देखिए चित्र में जो शिकारी है वह इस पर निशाना साध रहा है। आइए बच्चे बताइए, हम पाठ से बताओ बच्ची कैसी टोपी पहनती थी। अभी अभी आपको बताया गया है पाठ में, बच्ची लाल रंग की टोपी पहनती थी। टोपी को किसने बनाया था, उसकी दादी ने। राइडिंग हुड किसके लिए फूल चुनने लगी, अपनी दादी माँ के लिए। भेड़िया किसके बिस्तर पर लेट गया, भेड़िए ने झट से दादी के कपड़े पहने और वह दादी के बिस्तर पर लेट गया। भेड़िए को किसने मारा, हमने कहानी में पता चला है ना भी, किसने मारा भेड़िए को, शिकारी ने। आइए शब्द अर्थ करते हैं। अजनबी, अजनबी का अर्थ होता है अनजान। अनजान का भी मैं आपको बताती हूँ, जिसके बारे में आप नहीं जानते वह क्या होता है, अनजान। वाणी का अर्थ होता है आवाज। बेहोश, बेहोश का अर्थ होता है बेशुद्ध, मूर्छित। दुष्ट, बुरा, निर्दयी। दुर्द, दुर्द का अर्थ होता है कपटी, धोखेबाज। घायल का अर्थ होता है जख्मी। आश्चर्य, अचंबा या हैरानी, किसी भी चीज को देखकर हैरानी होना। फूला न समाना, बहुत 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 खुश होना, अर्थात बहुत खुश होना। राइडिंग हुड कौन थी, आप कलम उठाओ। कलम उठाओ का अर्थ है लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आज हमारी बहुत प्यारी कहानी थी। हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। घर पर बैठ कर रहें, अच्छी तरह पढ़ाई करें, अपनी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।